तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर द रैट ट्रैप। तो चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप, जिसकी राइटर है आपकी सलमा, जो कि पैदा हुई थी 1858 में और उनकी मृत्यु हुई 1940 में, और इन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रैट ट्रैप बेचने वाले से, यानी कि जो चूहादानी नहीं होती, जो चूहे होते हैं उनको पकड़ने के लिए जो चूहादानी घर में लगाते हो, उन्हीं को बेचने वाला ये बंदा था। और ये बहुत गरीब था, ऊपर से थोड़ी बहुत चोरियां भी करता था। क्यों करता था चोरियां? क्योंकि इसका गुजारा नहीं हो पाता था। कभी बिकती थी, कभी नहीं बिकते थे चूहा बेचने वाला। अब नहीं बिकता था तो इसको लगता था कुछ ना कुछ चोरी करके भूखा नहीं सोऊंगा भाई। इसका एकदम रूल था कि भूखा नहीं सोना है, चोरी वोरी करके कैसे भी करके करना है, ठीक है। और ये हमेशा संसारी लोगों को, दुनिया वालों को हमेशा ये कोसता रहता था। ये कहता था कि ये खुद एक रैट ट्रैप के अंदर फंसे हैं, क्यों ये रैट ट्रैप खरीदते हैं? इनको खुद देखो, जहाँ रोटी दिखी नहीं वहीं, अगर बोल दो कि यहाँ पैसा मिल रहा है यहाँ चले जाएंगे, थोड़ा सा बोल दो कि 10 लाख दूंगा तो काम कर देंगे, कोई सा भी, कोई किसी का मर्डर करने को वो भी कर। तो इस टाइप से ना इसका जो है ना संसार के प्रति बहुत गलत भावना थी इसकी, इस रैट ट्रैप बेचने वाले की। इसको लगता था कि ये संसारी लोग ऐसे ही हैं, बट ऐसा है नहीं, दुनिया में अच्छे लोग भी अभी भी, ठीक है। इसके बाद ये हमेशा रिच लोगों को और हर लोगों को चाहिए कोसता रहता था। एक दिन क्या होता है, इसकी लाइफ के अंदर खुद एक कहानी जो है ना वो करवट लेती है। अब इसको खुद लालच मिलनी स्टार्ट हो जाती है। बेट्स का मतलब होता है कुछ ना कुछ लुभावना, मतलब कुछ लालच मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखते हैं ये क्या करता है। ये दुनिया को कहता था ना कि लालच में लोग पीछे भाग जाते हैं, अब ये क्या करता है इसका देखते हैं सीन, ठीक है। एक दिन क्या होता है, ये रैट ट्रैप बेच रहा होता है, पूरी रात हो जाती है, तो इसको लगता है कि अब तो घर जाना, मतलब घर तो था नहीं इसका, तो सोचता है कि कहीं ना कहीं यार आराम करना है। तो एक ना इसको घर दिखता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है। तो ये उनका कुंडी खटखटाता है। वो अंकल गेट खोलते हैं, और जैसे अंकल गेट खोलते हैं वो पूछते हैं कौन, तो वो बताता है कि मैं एक रैट ट्रैप बेचने वाला। तो अंकल कहते हैं आइए आइए आइए, क्योंकि अंकल ना बूढ़े होते हैं, उनको किसी ना किसी से बात करने का मन करता है, ठीक है। तो कहते हैं आइए आइए, तो उसको खाना बनाते हैं, उसकी हॉस्पिटैलिटी अच्छे से संभाल के रखते हैं, उससे खूब बातें करते हैं। और उसको बताते हैं कि बेटा मैं ना एक मिल में काम करता था, थोड़ा सा मतलब बूढ़ा हो गया तो मैंने गाय पाल ली, तो उसी से मैंने जो है वो कुछ पैसा इकट्ठा करा अपनी लाइफ में, जो कि है तकरीबन 30 ऐसी करोड़ है, ठीक है। तो इतना सुनना था बस उस बंदे को, उसका जो है ना जमीर मर गया, उसको लालच जग गई। किसको? रैट ट्रैप को। अब उसने क्या किया, उस बैग को चुरा लिया उसके घर से, मतलब ओल्ड मैन के घर से। अब वो ओल्ड मैन के घर से चुराया तो वहाँ से भागा। अब उसने सोचा अगर मैं हाईवे से भागूंगा तो पुलिस पकड़ेगी, तो वो फॉरेस्ट का रास्ता चूज़ कर लेता है। अब फॉरेस्ट का रास्ता चूज़ करता है, उसी टाइम पे वो भटक जाता है इधर उधर, और उसको रियलाइज़ होता है कि मैं दूसरों को कहता था रैट ट्रैप में, आज मैं खुद ही एक लालच की वजह से रैट ट्रैप में फंस गया। बट उसको उतना ज़्यादा गिल्ट नहीं होता। अभी वो जो है ना इधर उधर देखता है, तो उसको एक आवाज़ आती है, खट 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 खट, आयरन मिल की, ठीक है, जहाँ पे आयरन का काम हो रहा है, लोहे का। वो क्या करता है, वो उस आयरन मिल में जा करके वहाँ चले जाता है, और रात का समय होता है, सारे के सारे मजदूर जा रहे होते हैं, तो वो उसको कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वहाँ पे देखो आयरन का काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो लोहा भट्टी गरमाने के लिए चलता है, तो वहाँ पे गर्मी में जाके वो सो जाता है, क्योंकि ठंड होती है उस टाइम पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि आयरन मास्टर जो उस जगह का मालिक होता है वो वहाँ पर आ जाता है। अब वो वहाँ पे आता है तो वो मतलब उसको डांटता नहीं है, वो सो रहा होता है, उसको कहता है अरे तू तो मेरा दोस्त है यार, बचपन में तेरे साथ खेलता था, मतलब इस तरीके से कोई आइडेंटिटी उसको याद आती है। वो कहता है, जो रैट ट्रैप है, वो कहता है यार अगर मैं इसके साथ चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, अगर इसको मेरे को बाद में नहीं पहचाना या मुझे कह दिया कि तू तो वो नहीं था ना, तू मेरे घर में कैसे आया, तो उसको लगता है डर, जो हमारा रैट ट्रैप है। वो कहता है मैं आपको नहीं जानता, अरे आप गलत समझ रहे हैं। वो कहता है नहीं तू मेरा दोस्त है, तू वही है ना, तो मेरे साथ जो लंगोट पहन, हाँ मैं वही हूँ, ठीक है। तो वो कहता है नहीं मैं वो नहीं हूँ, बट उसका आयरन मास्टर बहुत फोर्स करता है। वो बताता है कि यार मेरी बीवी मर गई थी, जो आयरन मास्टर वो बताता है, मेरे बच्चे बाहर चले गए हैं, मेरी एक बेटी है जिसके साथ मैं रहता हूँ। तब से उसकी बेटी आ जाती है एडला, वो उसको जो है वो आयरन मास्टर की जो बेटी है वो उसको समझाती है, सर चाहिए चलिए ना, मतलब वो बहुत अच्छे से बात करती है, वो उसको लुभाव, बेट का मतलब होता है उसको भी लुभावने वाली बातें बताती है कि आप चलेंगे तो हम आपको हॉस्पिटैलिटी देंगे, आप वहाँ पे कंफर्टेबल रह पाएंगे, कपड़े मिलेंगे आपको, क्रिसमस का समय चल रहा है, आप हमारे साथ क्रिसमस मनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत सारी मदद करेंगे। तो उसको लालच आ जाती है, वो चल लेता है। कौन? रैट ट्रैप वाला, ठीक है। अब जब रैट ट्रैप वहाँ से चल लेता है तो
मतलब एक तरीके से ना थोड़ी देर के बाद जब उसका जो मालिक होता है वो उसको कपड़े वपड़े देता है बदलने को, लेकिन उसको याद आता है अरे नहीं ये तो मेरा दोस्त नहीं है। वो पहचान जाता है, वो कहता है तू मेरे घर में कैसे आया, अब तू निकल जा यहाँ से मेरे घर से। अब रैट ट्रैप कहता है मैंने थोड़ा ना कहा था तुम ही मुझे, कह मैं पुलिस को, तो कहता क्यों पुलिस को बुलाओगे, मैंने थोड़ा आपको कहा था मेरे को घुसाओ। तो उसकी बेटी आ जाती है सामने, जब वो जाने लगता है कहती है नहीं नहीं पापा, इन अंकल बेचारे खुद बेचारे इतना दूर दूर से भटक भटक के बच बुचा के मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जो है लूट लाट के आए हैं, तो और इनको हम जो है घर में नहीं रखेंगे, हमने इनसे वादा किया है। तो वो जो है ना उसको घर में रख लेती है, कहती नहीं इनको घर में रहने, हमने इनसे वादा किया था क्रिसमस के बाद ये बेशक जो है वो चले जाएंगे। अब वो वहाँ पे जो है ना आदमी का दिल पिघल जाता है, जो रैट ट्रैप है जो चोरी करके आया था। वो कहता है यार दुनिया में अच्छाई भी मौजूद है, यहाँ पे सिर्फ लालच की वजह से लोग किसी को नहीं रखते या किसी से बात नहीं करते, लोगों के अंदर अच्छाई भी मौजूद है, और अगर हम अच्छाई को ही देखें तो दुनिया हमें अच्छी ही दिखेगी। तो उसका दिल जो है वो पिघल जाता है। एक टाइम पे वो जो मतलब वहाँ की जो आयरन मास्टर है और उसकी बेटी एडला वो क्रिसमस के लिए गए होते हैं, तो उसी टाइम पे ना ये बंदा उसी बैग को छोड़ करके वहाँ से हमेशा के लिए चले जाता है और लिख कर जाता है लेटर में कि मैं कैप्टन वॉन स्टेथल जो भी हूँ, है ना, मैं आपकी जो है विनम्रता से जो है वो इतना प्रभावित हुआ कि मैं चोरी करना से छोड़ दिया, और ये पैसे आप उनको रिटर्न कर दीजिएगा जो ओल्ड मैन थे। और या ऐसे कुछ यहाँ पे एंड होता है कि उनको उनके पास ही छोड़ के चले जाता है वो पैसा, ठीक है, कुछ स्पष्ट नहीं बताया गया है। तो